लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गुड्डू मुस्लिम की चिट्ठी वायरल हो रहा है। गुड्डू को धमकी भरे चिट्ठी वायरल हो रहा है। चिट्ठी में पीआईएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता को धमकी दी गई है। गुड्डू मुस्लिम की देवेंद्र तिवारी को धमकी भरे चिट्ठी मिली है। 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंचने की धमकी दी गई है। पुलिस वायरल चिट्ठी की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, लेटर में सीएम योगी और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश का भी नाम शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बता दें कि गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। हालांकि इंडिया वॉइस इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, चिट्ठी वायरल हो रही है गुड्डू मुस्लिम की, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आज जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो मामला है, जिसमें ये जो गुड्डू मुस्लिम है, ये 5 लाख का इनामी है। इसने इसके द्वारा एक वायरल हो रहा है लेटर, उस पर लिखा हुआ है साफ तौर पे, जिसने आईपीएल जो पीआईएल है उसने दायर की है, जो अधिवक्ता है देवेंद्र तिवारी, उनको जो ये धमकी भरा लेटर है ये वायरल हो रहा है। उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि देवेंद्र तिवारी, तुमको मना किया गया था, तेरी वजह से एक बार मेरे पेट पर लात पड़ चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये आईपीएल तुमने दायर किया है तो तुम 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंचो और इलाहाबाद में मेरा आदमी मिलेगा, उसको वो पैसा दे देना। हालांकि जो भाभी का नाम, जो भाभी का जो जिक्र उसमें लेटर में हो रहा है, वो भाभी वही है, शाइस्ता परवीन का वो जिक्र कर रहा है सांसद जी। यानी सांसद जी मारे जा चुके हैं और सांसद जी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जिंदा हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह से ये लेटर जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती दिखाई दे रही है। और लेकिन ये अगर अधिकारी पुष्टि की बात करी जाए तो अभी तक कोई भी अधिकारी का इस मामले पे वर्जन नहीं आया है। अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है कि ये लेटर उसके गुड्डू मुस्लिम के द्वारा ही वायरल किया गया है। लेकिन जिस तरह से उसमें धमकी भरा पत्र लिखा हुआ है, साफ तौर पर वो कह रहा है कि जो देवेंद्र तिवारी, तुमने जो आईपीएल दाखिल की है उसको लेकर लगातार हमारी अटकलें बढ़ती जा रही है, हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही, लेकिन 20 लाख रुपए लेके पहुंचो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उसने जो है, जो एडीजी एसटीएफ है, यानी एसटीएफ के जो चीफ है अमिताभ यश, जो इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो मामला है वो लीड किया जा रहा है, उनका भी उसमें नाम शामिल है। लेकिन अगर देखिए दिनकर, अगर अधिकारी की बात की जाए तो अभी तक कोई भी अधिकारी का इस पे वर्जन नहीं आया, किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये वायरल बताया जा रहा है। जी लेटर में जिक्र है सीएम योगी आदित्यनाथ और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश का भी। उनको लेकर क्या कुछ लिखा गया लेटर में? देखिए, अमिताभ यश को भी लेकर कई चीजें उसमें लिखी हुई है। लेटर काफी लंबा है और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए दिनकर ये है, जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई है और उस बीच जो उमेश पाल था, जो सरकारी गवाह था, जो बसपा से विधायक थे, राजू पाल हत्याकांड में वो गवाह था, उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। लेकिन इनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। इनके ऊपर 5 लाख का इनाम होने के बाद भी ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये नासूर बनता नजर आ रहा है। पुलिस अब इनके पीछे जो टीमें हैं वो लग चुकी हैं, लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। इनके साथ साथ जो लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार पुलिस को ये चकमा दे रहे हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है गुड्डू मुस्लिम साथ साथ जो भाभी हैं शाइस्ता परवीन भी लगातार पुलिस को चकमा दे रही है और लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है। लेकिन जल्द ही एडीजी एसटीएफ का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि गुड्डू मुस्लिम उनकी गिरफ्त में होगा और जो शाइस्ता परवीन है वो भी उनके गिरफ्त में होगी। लेकिन देखना होगा जिस तरह से ये आज जो ये लेटर वायरल हुआ है, इसको लेकर विभाग की तरफ से, यानी पुलिस विभाग की तरफ से क्या चीजें सामने आती है, किस तरह का वर्जन जारी होता है। जी चंदन, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन एक अबूझ पहेली की तरह बन गई है। पुलिस को लोकेशन का पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर वो फरार हो जाते हैं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक और उड़ीसा में भी उसके लोकेशन मिले थे। तो आखिर पुलिस कैसे इनके पास पहुंचेगी? देखिए दिनकर, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी चुनौती है कि ये नासूर बन चुके हैं। 24 फरवरी का मामला है। 24 फरवरी से लगातार जो गुड्डू मुस्लिम है, साथ साथ जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की पत्नी,
वो भी लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है। पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है। मौके पर जब पुलिस की टीमें पहुंचती हैं तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर चुके होते हैं। उस लोकेशन पे जब दूसरी लोकेशन पे पुलिस पहुंचती है वहां से भी लोकेशन चेंज हो चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो पुलिस है, जो पुलिस की इंटेलिजेंस है, जो कई विभाग इसमें लगे हुए, तो साफ तौर पे उनका कहना है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी होगी, जल्द ही शाइस्ता परवीन की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, और जो गुड्डू मुस्लिम है और जो शाइस्ता परवीन है, वो एडीजी एसटीएफ के साथ साथ जो पुलिस विभाग है उसके लिए भी नासूर बन चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो गुड्डू मुस्लिम के धमकी भरी चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी में पीआईएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता को धमकी दी गई है, साथ ही 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज में मिलने को कहा गया है। पटना में अतीक के समर्थन में नारेबाजी की गई है। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर नारेबाजी हुई है। यूपी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं। नमाजियों ने योगी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। अहम जानकारी इस वक्त आपको इंडिया वॉइस पर बता रहे हैं। पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर नारेबाजी हुई है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं। आपको बता दें, नमाजियों ने योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर नारेबाजी हुई है। पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, नमाजियों ने यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। नमाजियों ने योगी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई है। बड़ी जानकारी आपको साथ साझा कर रहे हैं। यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। नमाजियों ने नारे लगाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला? पटना में अतीक के समर्थन में अब नारे लग रहे हैं। देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से आज जुम्मे की अलविदा नमाज थी, तो उसमें नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में जो है अतीक अहमद को लेकर अमर रहे के नारे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी उसमें नारे लगाए गए थे। जिस तरीके से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई है, उसे जो है दर्जा देना का चाह रहे थे कि उसको अमर का दर्जा दिया जाएगा। उसकी जो हत्या हुई है उस पर काफ़ी निंदा जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जब नमाज वहाँ पर पटना के अंदर पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के बाद जो इसमें जहाँ अमर रहने के जो नारे थे वहाँ पर आज पटना के अंदर लगाए थे। लेकिन उसके बाद ही पटना में नमाज पढ़ने के बाद तुरंत जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं कि आखिरकार जिस तरीके से हत्या उसमें हुई है अतीक अहमद और पुलिस के बीच चौक चौबंदी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उस चौक चौबंदी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद और उसके भाई की, जो अतीक के भाई की हत्या की गई थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी नाराजगी जाहिर की है। आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद ही तो उधर जो मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी गर्मजोशी में माहौल था। लेकिन उसी के बाद बता दें कि उससे पहले महाराष्ट्र में अतीक अहमद को अमर रहने के जो पोस्टर हैं वो वायरल किए गए थे। तो उसमें जो है पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा था कि अतीक अहमद को अमर रहने के जो नारे थे कि उनकी जो हत्या कराई गई है उस उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती हत्या कराई गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी वहाँ पर शुरू कर दी गई थी। नितिन, कल भी एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से आया था, जहां कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने अतीक की कब्र पर जाकर तिरंगा झंडा से उसे दफन किया था। तो उस मामले में यूपी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये मामला सामने आया था, जहां वीडियो वायरल हो रही थी। कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने जो है अतीक अहमद की समाधि पे जाके उनके जो वहां पर जाके तिरंगा झंडा से जो है उसको अमर रहने के जो नारे लगाए थे कि अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ है जो उसके भाई हैं अतीक के, उनको भी अमर रहने की जो बात यहाँ पर वीडियो में कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस के पार्षद थे, उन्हें आखिरकार वहाँ से टिकट दे दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा था उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बयान हो गया था कि उसके कांग्रेस में न रहने से और जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट दिया, उनका टिकट काट दिया गया और उसको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको जो है पुलिस ने जाके तुरंत जब उस समय गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब पटना की बात की जाए तो पटना में जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके की जो हलचल मची थी कि आखिरकार जुम्मे की नमाज जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग जिले की बात की जाए, क्योंकि इतने बड़े तो सभी ने जो है अपने जिले में नमाज अदा कराने के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखे थे, पुलिस फोर्स तैनात कर रखी थी उस समय। लेकिन ऐसा जो मामला सामने आया है पटना से कि आखिरकार नमाज पढ़ने के बाद उसमें जो
नारे लगाए अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं, अतीक अहमद के लिए अमर रहने के नारे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले नारे वहाँ पर लगाए गए थे पटना के अंदर। लेकिन पटना में बात की जाए तो अभी तक किसी के खिलाफ भी इस तरीके की कोई घटना सामने आने के बाद भी जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि इस पर जो है पहले से ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं इस तरीके का जो बवाल है, सियासी बवाल खड़ा होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सहारनपुर में बीजेपी के शहर विधायक राजीव गुंबर ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस हत्याकांड का श्रेय अपनी सरकार को दे रहे हैं। साथ ही वह कह रहे हैं अब सहारनपुर के गुंडों की भी बारी है, जबकि प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच प्रदेश सरकार करा रही है। तो सहारनपुर में भी गुंडों को भाग लगाया है और डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार सुबह कोर्ट का काम शुरू ही हुआ था कि बदमाशों ने साकेत कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वकील के ड्रेस में आए बदमाशों ने साकेत कोर्ट परिसर में एक महिला पर फायरिंग की। पुलिस की मौजूदगी में और लोगों की भीड़ भाड़ के बीच बदमाशों ने महिला को 4 गोलियां मारी। इससे लड़की कोर्ट परिसर में ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने कोर्ट परिसर में तांडव मचाया है, किस तरीके से एक महिला को 4 गोलियां मारी गई है। इसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोर्ट परिसर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। तो आपने तस्वीरों में देखा है कि किस तरीके से बदमाशों ने वकील का वेशभूषा धारण कर वह कोर्ट परिसर में तांडव मचाया। उन्होंने खुलेआम बेखौफ होकर महिला को गोली मारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ नितिन चौधरी बने हुए हमारे संवाददाता। नितिन, बेखौफ होकर बदमाश कोर्ट परिसर में फायरिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी आज सुबह, जब महिला सुबह अपने साकेत कोर्ट में पहुंची थी। तो साकेत कोर्ट में एक वकील की ड्रेस पहन के महिला के ऊपर जो है 4 से 5 फायरिंग करता है। महिला के पेट में गोली लगती है, हाथ में गोली लगती है, काफी उस 4 गोलियों से महिला वहां पर जो है लथपथा के जो गिर जाती है। लेकिन उसी के बाद जब महिला को वहां की दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि आखिरकार कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था की पहली बात तो यह है कि कोर्ट के अंदर आखिरकार पिस्टल जो लेके गया था, लोग जो तमंचा लेके वहां पहुंचे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस कहाँ थी, जहां गेट के अंदर जो है पूरे चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कोर्ट के अंदर जहां चेकिंग कराई जाती है, मशीन लगी रहती है कि आखिरकार कोई किसी प्रकार का हथियार ना लेके जाए। हथियार के द्वारा उसमें अंदर कोर्ट परिसर में बिल्कुल भी जो है ले जाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन आखिरकार ये हथियार आया कहां से? उसके अंदर जो वकील था, जो वकील की ड्रेस पहन के आया था, जो कोट पहन के आया था, आखिरकार उसमें वो वकील को किसने इजाजत दी है कि वो हथियार लेके आखिरकार गया कहां से, कौन से वो गेट से गया? उस तरीके की जो घटना है सामने की दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौक चौबंद रहती है। जहां चौक चौबंदी की बात दिल्ली पुलिस करती है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद। लेकिन आज जिस तरीके की घटना सामने आई है, महिला को जो गोलियां मारी थी, उस गोलियों में महिला को वहां पर गिर जाने के बाद जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं वो खुद अपनी गाड़ी में बैठा के महिला को मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली साकेत में उन्हें एडमिट कराया गया, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन इस तरीके की घटना सामने जब आई थी तो दिल्ली पुलिस के सामने जो है आरोप जो बताया जाए, दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद सुरक्षा को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात को कहा। उन्होंने ट्वीट करा कि ऐसी घटना बड़ी निंदा घटना है कि आखिरकार कोर्ट परिसर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है, जहां वकील को जो है सुरक्षा व्यवस्था का पूरे इंतजाम वहां पर दिए गए हैं, पुलिस फोर्स लगाई गई है, तमाम चप्पे चप्पे पर नजर है कोर्ट के अंदर के। आखिरकार इसमें इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, जो कोर्ट के अंदर जो लाइसेंसी पिस्टल लेके जाते हैं लोग, उनको कुछ रोका क्यों नहीं जा रहा? लेकिन बात ये पता लग रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लोगों का जो वकील का कोर्ट में पहन के आया था ड्रेस में, उसका जो लाइसेंस है उसे निरस्त कर
दिया गया, लेकिन पुलिस व्यवस्था की पूरी चौक चौबंद जो है वहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई कि इस तरीके की घटना को कहाँ से आई, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर खंगाले जाने, कोर्ट के अंदर की ये जो व्यक्ति था ये आखिरकार बड़ा कहाँ से निकला था, लेकिन उसकी जो है पूरी तरह जो है सीसीटीवी फुटेज है उसमें मॉनिटरिंग करी जा रही है। लेकिन अभी तक जो बात की जाए, जो पीड़ित महिला है उसमें बताया जाता है कि इनका लेन देन को लेकर कुछ मामला चल रहा था। कोर्ट में कुछ गवाही देने के लिए महिला पहुंची थी, तो कोर्ट के अंदर जब महिला पहुंची तो व्यक्ति जो है सुबह कोर्ट खुलने पे तो तुरंत अंदर जाता है, महिला को तुरंत गोलियां मार देता है। लेकिन उसके बाद जब खबर ये सामने आ रही थी कि इसमें जो पैसे का लेन देन का मामला सामने आ रहा था, जो वह मारने वाला व्यक्ति है वो अभी तक फरार चल रहा है, पुलिस के हाथ में नहीं लगा। लेकिन जहाँ इससे पहले भी एक बार गोली चली थी, जहाँ बदमाश का जो है बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले बदमाश को वहां पर मार गिराया था कोर्ट के अंदर। लेकिन ऐसी घटना जब दूसरी बार दिल्ली साकेत कोर्ट में सामने आ रही है तो इसमें जो है दिल दहलाने वाली घटना दिल्ली पुलिस जो है सवालों के घेरे में खड़े की जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्तार की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। धोखाधड़ी समेत कई मामलों में अफसा की पुलिस तलाश कर रही है। इससे पहले पुलिस ने अफसा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी गठित की थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ, मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। धोखाधड़ी समेत कई मामलों में अफसा की पुलिस को तलाश है। इससे पहले पुलिस ने अफसा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन भी किया है। आपको बता दें पिछले 6 महीने से लगातार अफसा अंसारी फरार चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया, साथ ही अब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, कब यह पुलिस के हत्थे चढ़ेंगी? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी जो है क्षेत्राधिकारी सदर और टीम के मुखिया धनंजय मिश्रा जी ने लुकआउट नोटिस जारी की सूचना दी है और उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, छानबीन कर रही हैं, इनके ठिकानों पर पता लगाया जा रहा है, साथ ही इनके टेलीफोन, मोबाइल नंबर और इनके बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है ताकि विस्तार रूप से इनके संबंधों के जानकारी मिल सके, किन किन लोगों से संबंध इनके हैं, बैंक डिटेल से भी मालूम होंगे और मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल से भी मालूम होंगे। इसलिए इनके लिए जो है टीमें गठित करके रवाना कर दी गई हैं और जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। गिरफ्तारी कब तक होगी, किस तरह से होगी और कहां से होगी, यह अभी यह प्रश्न बना हुआ है। जी, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, 3 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। 3 टीमें में कितने सदस्य शामिल हैं प्रदीप? लगभग 40 से अधिक की संख्या में पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं और कुछ सादे वर्दी में भी लगाए गए हैं जो इनको मदद करेंगे और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां भी इसमें शामिल की गई हैं। तो क्या मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी अब जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेंगी? बड़ा सवाल है ये। खैर, अफसा अंसारी को किसी माफियाओं का समर्थन मिल रहा है, आखिर ये लगातार फरार कैसे रह रही हैं? जी हाँ, यह बिल्कुल एक गंभीर विषय बना हुआ है। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है उसकी गिरफ्तारी करना, क्योंकि अपने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे की गिरफ्तारी जब जेल में है इस वक्त, इस समय उनका लापता होना और फरारी काटना ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे में पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, यह भी पुलिस के लिए एक कड़ा जो है मिशन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।